गुजरात के वडोदरा में दो गुटों के बीच घमासान हिंसक झड़प के बाद पथराव और आगजनी, कई गाड़ियों में लगाई गई आग। वडोदरा में हुई मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। घटना के बाद इलाके में तनाव, पुलिस बल तैनात। यूपी के अलीगढ़ में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, हादसे में कई लोग जख्मी, मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के वेदांतम सोसाइटी के एक फ्लैट में लगी आग, पूरे टावर को कराया गया खाली। 17वें फ्लोर पर फ्लैट में मोमबत्ती से लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के रोनी सेक्टर 14 इलाके में रेस्टोरेंट में लगी आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लेदर गोदाम में लगी भीषण आग, धुएं और आग की लपटों से मचा कोहराम, गोदाम में फंसे 14 लोगों को किया गया रेस्क्यू। यूपी के बरेली में दिवाली की रात शोरूम में आग लगने से हड़कंप, धू-धू कर जला बैंक्वेट हॉल, बहेरी थाना इलाके की घटना। हैदराबाद में पटाखा जलाने के दौरान हादसा, 10 से ज्यादा लोग झुलसे, घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। यूपी के बुलंदशहर में बाइक सर्विस सेंटर में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में 2 मंजिला मकान में लगी आग, आग की लपटों से आसमान में छाए काले बादल, सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। चेन्नई के अशोकनगर इलाके में दवाइयों की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद बुझाई आग, लाखों के नुकसान की आशंका। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आग से अफरा-तफरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग की चपेट में 15 कमरे, दमकल कर्मियों और सीआरपीएफ के जवानों ने आग पर बचाव किया। यूपी के बहराइच में पटाखा जलाने के दौरान 2 लोग झुलसे, हाथ पटाखा विस्फोट से हुआ हादसा, कैसरगंज थाना इलाके की घटना। यूपी के बुलंदशहर में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में पटाखों के बैन की उड़ी धज्जियां, बैन के बावजूद भी जमकर चले पटाखे, पटाखा चलाने पर सजा का था ऐलान, बीजेपी नेताओं ने भी ट्वीट की तस्वीरें। बीजेपी नेता तेजेंद्र बग्गा ने पटाखा जलाने का वीडियो ट्वीट कर बैन का उड़ाया मजाक, कहा बच्चों ने बैन की धज्जियां उड़ाई। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने भी पटाखा बैन पर किया तंज, कहा इंद्रप्रस्थ में जमकर मनी दिवाली। अमित मालवीय का पटाखा जलाने पर केजरीवाल पर हमला, कहा है कोई जेल जिसमें इतने लोग भरे जाएं। पटाखा बैन को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, केजरीवाल के पटाखा बैन का मजाक उड़ाया। ब्रिटेन में सुनक के पीएम बनने को लेकर देश में शुरू हुई सियासत, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार पर तंज कसा। ऋषि सुनक की जीत का इस्तेमाल करते हुए पी चिदम्बरम ने बीजेपी पर किया कटाक्ष, कहा सुनक का उदय बहुसंख्यकवादी का पालन करने वाली पार्टियों के लिए सबक है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए पीएम, 180 से ज्यादा सांसदों का मिला समर्थन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद बोले ऋषि सुनक, कहा हमें स्थिरता और एकता की जरूरत है। ब्रिटेन के नवनिर्वाचित पीएम ने अपने संबोधन में कहा पूरी ईमानदारी से ब्रिटेन की सेवा करूंगा, संसदीय सहयोगियों का आभार जताया। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को दी जीत की बधाई, कहा वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर करेंगे काम। यूपी के बहराइच में 2 वाहनों की टक्कर, हादसे में 2 की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के बुलंदशहर में पोटास पीसते समय विस्फोट, 6 बच्चे झुलसे, 1 बच्चे की मौत, 5 की हालत गंभीर। गुलावी कोतवाली इलाके में हुआ हादसा। यूपी के गोंडा में 2 मंजिला इमारत ढही, मलबे में दबकर 1 महिला की मौत, बच्चे की हालत गंभीर। बिल्डिंग में चल रहा था पटाखों का अवैध निर्माण,
अचानक विस्फोट होने से हुआ हादसा, नवाबगंज थाना इलाके की घटना। यूपी के कासगंज में खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा, युवक की मौके पर हुई मौत, 3 महिलाएं जख्मी। बिहार के मुजफ्फरपुर में देखा रफ्तार का कहर, पिकअप और बाइक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हुई। यूपी के सीतापुर में दिखा दबंगों का कहर, एक युवक की पिटाई कर फोड़ी आंख, युवक की हालत गंभीर, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। यूपी के रामपुर में बदमाशों की खुलेआम दबंगई, अवैध तमंचों से फायरिंग का वीडियो सामने आया, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के कुशीनगर में बिजली के पोल से बांधकर बुजुर्ग की पिटाई, चोरी के शक में ग्रामीणों ने जमकर पीटा, वीडियो वायरल हो रहा है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज शाम मंदिर निर्माण की जानकारी देगा, सुबह 11 बजे मंदिर का मौजूदा निर्माण कार्य दिखाया जाएगा। केरल के 9 कुलपतियों को शो कॉज नोटिस जारी, राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने जारी किया नोटिस, इस्तीफा देने से इनकार करने पर नोटिस भेजा गया। केरल के राज्यपाल के फैसले की मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने की आलोचना, कहा कुलपतियों से इस्तीफा मांगने का कोई अधिकार नहीं। बीजेपी नेता तेजेंद्र सिंह बग्गा ने ट्विटर पर पटाखे जलाते वीडियो किया शेयर, कहा हम किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बीजेपी नेता तेजेंद्र सिंह बग्गा ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, औरंगजेब से की अरविंद केजरीवाल की तुलना। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान सित्रांग को लेकर अलर्ट, बांग्लादेश तट की ओर बढ़ रहा है चक्रवात, चट्टोग्राम, कॉक्स बाजार और बैरिसाल हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुड़दंग मचा रहे युवक को महिला एसआई ने जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के बहराइच में 3 तलाक मामला आया सामने, पीड़िता ने एसपी से लगाई मदद की गुहार, पति समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। राम निर्माण का वर्क रिपोर्ट आज होगा जारी, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सुबह 11 बजे जारी करेगा मंदिर निर्माण का पूरा ब्यौरा। देशभर में दिवाली की धूम, दीपावली पर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर रोशनी से जगमगाया, जलाए गए दीप, जमकर हुई आतिशबाजी। देश की सीमा पर दिवाली की धूम, बारामूला और श्रीनगर में सीआरपीएफ जवानों ने मनाया जश्न, एलओसी पर एयर चीफ ने जवानों को मिठाई बांटी। करगिल से पीएम मोदी का विपक्ष पर संकेतों में बड़ा हमला, कहा नए भारत में नहीं बच सकता कोई भ्रष्टाचारी, लंबे वक्त तक कुशासन ने किया देश का हित, देश के आंतरिक दुश्मनों का सफाया करेगी सरकार। करगिल में पीएम मोदी का बयान, कहा करगिल में आतंक का फन कुचला था, करगिल से हर लड़ाई में पाकिस्तान पर विजय ध्वज लहराई है। करगिल में बोले पीएम मोदी, कहा सामर्थ्य के बगैर शांति नहीं है संभव, युद्ध को भारत ने माना अंतिम विकल्प, अंत युद्ध को टालने की कोशिश। सीडीएस अनिल चौहान का पहला जम्मू कश्मीर दौरा, एलओसी पर जवानों से मिले सीडीएस अनिल चौहान, बॉर्डर पर मनाई दिवाली। दिवाली पर यूपी के सीएम योगी ने गणेश लक्ष्मी का किया पूजन, गोरखपुर में वनटांगियों के साथ मनाई दिवाली। सीएम योगी ने गोरखपुर को 80 करोड़ की योजनाओं का दिया तोहफा, 37 करोड़ की योजनाओं का किया इनॉग्रेशन। सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिवाली जैसी दिव्यता और भव्यता हमें नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी, सत्य, न्याय और धर्म के रास्ते पर चलकर ही परिवर्तन मुमकिन है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भव्य दीपोत्सव, मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। यूपी के कानपुर से सामने दिवाली की तस्वीर, लोगों ने पटाखे जलाकर मनाया जश्न। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने पुलिसकर्मियों के साथ मनाई दिवाली, मिठाई बांटकर मनाई खुशियां। यूपी के आगरा से सामने आई दीपोत्सव की तस्वीर, लोगों ने पटाखे जलाकर मनाया दिवाली का जश्न। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लोगों ने जमकर की आतिशबाजी, पटाखे जलाकर लोगों ने जश्न मनाया। यूपी के महाराजगंज में इंडो नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने मनाई दिवाली, गांव के बच्चों के बीच बांटी मिठाइयां। यूपी के झांसी में पुलिस ने बस्ती के बच्चों के बीच बांटी मिठाइयां, बच्चों ने जलाए पटाखे। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम महिलाओं ने मनाई दिवाली, घर में की लक्ष्मी और गणेश की पूजा। दिवाली के बाद मुंबई में खतरनाक स्तर पर बढ़ा प्रदूषण, आतिशबाजी के बाद प्रदूषण में इजाफा हुआ है।
यूपी के लखनऊ में युवती की दबंगई, हाथों में डंडा लेकर दुकानों में की तोड़फोड़। सड़क किनारे दुकानें लगाने पर भड़की थी युवती की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने न एक युवक को बेरहमी से पीटा, आंख फोड़ी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में दाखिल कराया गया। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक बदमाश जख्मी। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के अलीगढ़ में छुट्टी पर आए फौजी की हत्या, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में रिटायर्ड शिक्षक की हत्या का खुलासा, बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। पुलिस ने आरोपी बेटे समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सुल्तानपुर में युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप। तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के अलीगढ़ में बैंड बाजे की दुकान में चोरी, जनरेटर समेत अन्य सामान से ले उड़े चोर। छानबीन में जुटी पुलिस। यूपी के कासगंज पुलिस को मिली सफलता, अपहरण और हत्या के मामले में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए हत्या के आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में चौकीदार की गोली मारकर हत्या, चौकीदार की हत्या से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस घटना की जांच में जुटी। यूपी के महोगा में दबंगों के हौसले बुलंद, एक परिवार पर ही अंधाधुंध फायरिंग। हादसे में 2 महिलाओं समेत 8 की मौत। यूपी के महाराजगंज में पुलिस और स्वाट टीम को मिली सफलता, अंत जनपदीय बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। 9 बाइक समेत 2 देसी तमंचा, कारतूस बरामद। यूपी के अलीगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते फौजी की हत्या, फौजी पर बरसाई गई ताबड़तोड़ गोलियां। मौत के बाद क्षेत्र में तनाव। हरिद्वार में मंदिरों के कपाट बंद, सूर्य ग्रहण को लेकर सभी मठ मंदिर बंद रहेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा हमने अपने राज्य की स्वतंत्रता का किया बचाव, यूक्रेनी भूमि को हम कराएंगे कब्जा मुक्त। यूक्रेन के खिलाफ रूस की घेराबंदी, अमूर इलाके में रूसी टैंकर तैनात, हर मूवमेंट पर सेना की नजर। रूस का यूक्रेन पर हमला, रूसी सैनिकों ने यूक्रेन टैंकों को बनाया निशाना। रूस ने यूक्रेन पर किया मिसाइल अटैक, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को किया तबाह। रूस ने हमले में किया स्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल। यूक्रेन पर मिसाइल अटैक का वीडियो आया सामने, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया पर रूस ने क्रूज मिसाइल से किया अटैक, हमले में यूक्रेन को पहुंची भारी क्षति। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने रूसी विमान को मार गिराया, यूक्रेनी एयरफोर्स ने दी जानकारी। Su-30 क्रैश की लाइव तस्वीरें सामने आई, सीधे जमीन पर गिरा विमान, धमाके के साथ विमान में लगी आग। रूस का Su-30 क्रैश, विमान के दोनों पायलट मारे गए। क्रैश की वजह अभी साफ नहीं, हादसे वाले घर से 3 बच्चों को बचाया गया। यूक्रेन ने रूस में घमासान जारी, यूक्रेन ने रूसी प्लेन मार गिराया। Su-30 का मलबा बरामद, यूक्रेन के इलाके में गिरा प्लेन। तोपों से रूस का हमला, जंग में यूक्रेन के 10 टैंक तबाह, यूक्रेन की कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। रूस ने जारी किया वीडियो, हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान में इमरान खान को फिर लगा जोर का झटका, तोशा खाना मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इनकार। अमेरिका के मिसौरी में हाई स्कूल में गोलीबारी में 2 की मौत, हमलावर को पुलिस ने किया ढेर। सोमालिया के पोर्ट सिटी होटल में आतंकी हमला, होटल के गेट से टकराई विस्फोटक भरी कार, 9 लोगों की मौत, 47 जख्मी, मारा गया हमला।